जय माता दी। आज हम देखेंगे वैष्णो देवी धाम के बारे में। जी हाँ, जम्मू के कटरा से होते हुए वैष्णो के बारे में। ये बस यात्रा है। बस यात्रा करते ही आपको कटरा से आपको चढ़ाई करनी पड़ती है। चढ़ाई करने के बाद ही आपको अर्धकुमारी और वैष्णो देवी और भैरव मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। हमने शाम को 3 बजे से स्टार्ट किया है। और ये भीड़ आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि इस तरीके से ऊंची चढ़ाई चढ़ाई होती है। 2 तरीके के होते हैं, एक सीधे रास्ते इस तरीके से जा सकते हो, एक सीढ़ियाँ होती हैं। सीढ़ियाँ भी अवेलेबल हैं आपके लिए, तो जो कंफर्टेबल हो उसके अनुसार आप चल सकते हैं। तो यात्रा कैसे शुरू होती है ये दिखाते हैं। और उसके पहले ये आपका दृश्य, जब आप आधे रास्ते चल लेते हैं, क्योंकि हम शाम में स्टार्ट किए थे 3 तक, तो महज 2-3 घंटे बाद ही आपको अर्धकुमारी मिल जाएगा, जहाँ से आपको सनसेट मिलेगा। ठीक है, जहाँ से सूर्य अस्त बड़ा खूबसूरत लगता है। दृश्य आप देख रहे हैं किस तरीके से लालिमा चारों ओर प्रवाहित है। और ये जब रोशनी पहाड़ों पर पड़ती है और पर्वतों पे पड़ती है, तो वो एकदम से लाल कलर का, मतलब सुनहरा कलर हो जाता है, ऐसा जैसा सब कुछ सोने सोने जैसा। ये देखिए आप नज़दीक से। तो मैं बताता हूँ कि यात्रा कैसे स्टार्ट हुआ था, रास्ता कैसे। तो आप किसी भी ट्रेन माध्यम से जम्मू या कटरा तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद ईज़िली वहाँ खाना खा पी के, और बेहतर हो कि शाम को निकलें। शाम का रास्ता होने से ये आपको दृश्य मिलेगा, अदरवाइज दिन में जाओगे तो ये आप मिस कर सकते हो। ठीक है, और तैयारी इसके लिए क्या करनी होती है नॉर्मल वहाँ, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं और इस टाइम पे खास करके, तो अक्टूबर अगर सितंबर में जा रहे हैं, नवंबर में जा रहे हैं आप, तो बेहतर है कि आप कुछ कपड़े लेके जाएं ऊपर, क्योंकि ऊपर सर्द लगती है। जैसे जैसे ऊपर पूछेंगे वैसे वैसे हवाएं और सर्द होती जाएंगी। ठीक है, सावधानियाँ, मतलब अगर आप कुछ तकलीफ़ है, सांस की तकलीफ़ है, तो सीढ़ियाँ को कम प्रयोग करें। नॉर्मली आप चढ़ाई करते रहें। हाँ, तब से आप सनसेट का मज़ा लीजिए। सनसेट आपको पूरा हम दिखाएंगे जब तक आपका सनसेट हो नहीं जाता, क्योंकि ये आपका मिस नहीं होना चाहिए। वहाँ इतनी दूर गए हो, पहाड़ों से सनसेट देखना वो बड़े अच्छी बात है। तो मैं कहा था कि मैं बता रहा था कि किस तरीके की चीज़ें आपके पास रखनी चाहिए। अगर कुछ कमज़ोरी लग रही है, तो आप बेहतर है कि अपने पास एक लाठी खरीद लें। वहाँ अवेलेबल होती है 20 रुपए की, 10 रुपए की, वो ले लें, क्योंकि दूरी है। और जल्दबाजी ना करें, चढ़ते रहें, क्योंकि आपको जाना भी होता है, मज़े भी काटना होता है। ऐसे नहीं कि जाके केवल भाग आना है, थक के सो जाना है। तो अगर घूमने निकले हैं तो फिर उस लिहाज से जाइए, आसपास की चीज़ों का, माहौल का आनंद उठाते जाइए, लुत्फ़ उठाते जाइए। क्योंकि 4-5 किलोमीटर हम लोग बड़ी तेज़ी से चल लेते हैं, उसके बाद एक थकान सी लगती है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप स्टेप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, 2-3 टुकड़े में जाएंगे, तो आप घूम भी पाएंगे, क्योंकि साथ में होते हैं तो आसपास की चीज़ें, वहाँ खान पान की चीज़ें सब उपलब्ध है रास्ते में। थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है, वो सेकेंडरी चीज़ है क्योंकि वो भी यही बोलते हैं कि नीचे से ऊपर ले आने में कॉस्टिंग आ जाती है, तो वो प्रिंट वैल्यू से भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं, 5 रुपये 10 रुपये। दूरी लगभग कहते हैं कि 13 किलोमीटर है वैष्णो देवी से, और ऊपर उसके बाद 3-4 किलोमीटर भैरव बाबा का धाम है। तो हम लोगों ने भी वही 3 बजे स्टार्ट किया था, और मुश्किल से 3-4 घंटे में रुकते हुए, आराम करते हुए 8 बजे तक पहुंच गए थे वैष्णो देवी। और वहाँ से फिर कुछ देर और आराम किया, कुछ लोगों का इंतज़ार भी किया, क्योंकि छूट जाते हैं रास्ते में, वो छूटना लाजमी है। कुछ लोगों की स्पीड तेज़ होती है, कुछ जल्दी होती है, कुछ ज़्यादा आराम कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से एकदम से डूब चुका है, अब नहीं दिख रहा है, ना मात्र का बस दिख रहा है सूर्य। फिर अब चलिए, अर्धकुमारी से ऊपर जब चढ़ेंगे तो ये दृश्य देखने को मिलेगा। अर्धकुमारी में जहाँ खचाखच भीड़ है, यानी कि लोग यहाँ कंबल भी मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको 100 रुपये लगते हैं, लाइन में लगिए आप, 100 रुपये देख के आप कंबल ले लीजिए, क्योंकि ठंडी होती है। और ये सिक्योरिटी मनी होती है, आपको एक पर्ची मिल जाएगी, और उसी पर्ची को सुबह दिखा के आप आपके पैसे वापस भी हो जाएंगे, 100 रुपये। बहुत ही ईजिली होता है। अब इसमें कोई कास्टिंग नहीं आती, आप ये देख लीजिए। और इस टाइम पे अच्छे से सजा रखा है मंदिर को, क्योंकि हम अष्टमी नवरात्रि के दिन गए थे और नवमी को हम वापसी हुए थे वहाँ से ऊपर से तो ये अच्छा दिन था, इसलिए आपको दिख जाएगा ये। यहाँ का नज़ारा, चाहे वो रात का हो, देख रहे हैं रात में, तो सब सारे दिवाली से कम नहीं है। और सफ़र भी इस तरीके से, अगर जितना कम लगेज होगा आपके साथ, उतना ही आपको आनंद आएगा। हालांकि लगेज होना ज़रूरी है, अगर परिवार चल रहा है, कुछ फैमिली साथ में है, कुछ लोग साथ में हैं, तो खाने पीने की चीज़ें, नॉर्मल कपड़े, वही सर्दी वाले। क्योंकि शुरू में जब स्टार्ट करोगे आप, तो गर्मी लगेगी, लेकिन उसके बाद का फिर तो, ये देखिए एक अजीब चीज़ देखता हूँ, चूँकि मैंने आज तक कभी नहीं देखा था, कि ये जो आपको फूल का सजावट दिख रहा है ना, भीड़ तो है ही, लेकिन फूल का सजावट दिख रहा है, सब के सब ओरिजिनल हैं और रियल हैं, रियलिस्टिक है। मतलब कोई भी प्लास्टिक का फूल नहीं लगाया गया है इसमें। देखिए ध्यान से, ये जो गुलदस्ते वाले फूल हैं ऊपर लगे हुए हैं, हम लोगों ने तो टच करके देखा है अच्छे से, सबके सब, मतलब अच्छी सी सजावट हुई है। और ऐसा नहीं कि बस केवल नॉर्मल 100 मीटर,
लंबा चौड़ा लगभग 1-2 किलोमीटर आप जाएंगे ना तो पूरा पूरा लगा रखा था। तो वो सजावट में समझ नहीं आया कि इतनी फूल आएंगे कहाँ से, और क्या 9 दिन ऐसे लगा था, क्योंकि हम तो गए थे ही बस अष्टमी को गए थे और नवमी को उतर गए थे बगल में। अब देख रहे हैं कि अब देखते जाइए, पूरा आपके सामने है, ये थोड़ी दूर की बात नहीं है। जितने मोटे मोटे फूल लगे हैं सबके सब सजावट हैं और असली फूलों से हैं। और शुरू में बता दें कि एक चीज़ क्या करना होता है कि नीचे जब आप पहुँचेंगे ना बाण गंगा, जहाँ पे लोगों का मुंडन वंडन कराया जाता है बच्चों का, तो वहाँ से ही आपको स्टार्ट जब करते हो तो एक पंजीकरण होता है, उसके पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपको टोकन मिल जाता है, उसी टोकन को बार बार यूज होता है, आपके अपने पास रखते हो, ठीक है। और वहाँ से जब स्टार्ट करते हो कुछ अनुकूल चीज़ें अपने हिसाब से वहीं खरीद लेते हो, ठीक है। यहाँ लोग इंतजाम भी करते हैं, बगल में आप देख रहे हैं ना कि राइट साइड आपको कुछ लाइनें लगी हैं, वो दर्शन के लिए ही हैं। इस दर्शन को कंप्लीट करने के बाद ही आपको अगला मिल जाएगा। यहीं पे आगे आपको वो भी मिल जाएगा, खोया पाया केंद्र जिसे बोलते हैं। और जैसे कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके उनका नाम लेके पुकार सकते हैं, और एक रुकने की जगह जहाँ मीट पॉइंट तुम लोग मिल पाएँ, क्योंकि हमने भी इसका सहारा लिया था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और बाकी आप भीड़ देखिए, यहाँ पे लाकर रूम भी बना है, क्योंकि सामान के सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। ऊपर आप अंदर ले के जा नहीं सकते, तो आपको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। इवन आपके शूज़ और लगेज जो भी हैं कहीं ना कहीं जमा करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मुसीबत होती है कि बहुत देर से आओ, फिर पहले एक बार सिक्योरिटी के लिए लाइन में लगो, लगेज के लिए लाइन में लगो लॉकर के, उसके बाद फिर हमें जाओ। आप बाएं तरफ देखिए, इधर जगन्नाथ जी का अच्छे से बना रखा है, सीता राम हनुमान, ऐसे नहीं पूरे कायदे से। और नीचे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग आराम कर रहे हैं, जो जहाँ पड़ा है, जो कि इस तरीके से थक जाते हैं। हर एज के लोग हैं, एक हमारे आपकी तरह युवा हैं और बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। तो और ठंडी आप देख रहे हैं कुछ लोग। और हाँ, रास्ते में जाने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, आपको बता दिया, सीढ़ियाँ और ये हैं, खच्चर भी हैं, अगर कुछ लोग अस्वस्थ हैं और नहीं चल पा रहे हैं तो खच्चर, बस, सॉरी गाड़ी, और पिट्ठू, घोड़ा गाड़ी, और बच्चों के लिए खास स्पेशल ट्रॉली होती है। कॉस्टिंग आती है, आप दे सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं उस टाइम पे, लेकिन बच सकते हैं। फिर हम लोग रात में सुबह भैरव बाबा चढ़ गए, और वहाँ से देखिए वापसी का नज़ारा देखिए। अब ये सूर्योदय का नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया, सूर्यास्त का नज़ारा, अब सूर्योदय का नज़ारा आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। तो किस तरीके से खूबसूरत लगता है वहाँ के पेड़ पौधे, और ये जो चीड़ का पेड़ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब इसकी आवाज़ आती है ना, वो झंझनाहट की, वो जब सुबह से थोड़ी सी अगर हवा भी चल जाए तो बड़ा खुशनुमा सा माहौल लगता है, मतलब अंदर से जैसे प्रकृति वाली फीलिंग आती है ना, जी उठने वाली, तो वो मज़ेदार है। ये देखिए आप ध्यान से, तो आप अगर इस टाइम पे निकलेंगे शाम के टाइम पे, तो आपको सनसेट भी दिख जाएगा और सनराइज़ भी दिख जाएगा, इसलिए क्योंकि आप अगर कंटिन्यू उतरेंगे तो, अगर आपने वहाँ स्टे मार लिया, रुक किया, तो वो ये छूट सकता है। क्योंकि हमने स्टे नहीं मारा था, लगातार हम लोग गए थे और दर्शन करने के बाद लगातार ही उतरे हैं, तभी ये जाके दिख पाया है। ऐसे ही घूमने की जगह और भी है यहाँ पे। इसके बाद ही आपको 100 से 110 किलोमीटर तक मिल जाएगा पत्नी टॉप, वहाँ भी जा सकते हैं। ये देखिए वापसी का रास्ता है, वापसी का रास्ता थोड़ा सा ढलान होता है, धीरे चलना पड़ता है। और ये फाइनली स्टेज का आपका रास्ता है, ठीक है। ये रोशनी जो लालिमा आपके सामने दिख रही है ना, वो मज़ेदार होते हैं, क्योंकि चलते रहते वक्त ठंडी भी नहीं लगेगी। आप अगर रुक जाओगे आप तो फिर ठंडी लगती भी है, क्योंकि पहाड़ी है, और इसीलिए हमने स्टे भी नहीं किया था। हमने बहुत कम लगेज भी ले गए थे हमारे पास, और उस टाइम पे कंबल का शॉर्टेज भी हो गया था, क्योंकि अष्टमी नवमी है, लोग ज़्यादा थे, हमने 2-3 घंटे लाइन में लगे थे, फिर भी नहीं मिल पाया, तो मजबूरी में हमको ये करना पड़ा। ये आखिरी दृश्य देख लीजिए, इसी के साथ हम आपको अलविदा भी बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से जहाँ का ऊपर सनसेट दिखाया था, ठीक है, सूर्यास्त दिखाया था, वहीं से आप सूर्योदय देख लीजिए। और ये जम्मू का कटरा का नज़ारा देख लीजिए कि किस तरीके से वहाँ से पूरी दुनिया दिखती है। एक नज़र में आप पूरा देख सकते हो इसको, घुमा फिरा के दिख रहा है। तो चलिए आप घूमिए और अपना अनुभव बताइए। धन्यवाद।